ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार देर रात सार्वजनिक हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 829 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया। एएसआई की रिपोर्ट में जिन प्रमुख संरचनाओं का जिक्र है, उन्हें आगे हम आपको 5 तस्वीरों में दिखाएंगे। पहली तस्वीर मस्जिद के तहखाने में मंदिर का स्तंभ। दूसरी तस्वीर तहखाने में मौजूद खंडित मूर्तियां। एएसआई ने रिपोर्ट में ज्ञानवापी के तहखाने में खंडित मूर्तियां मिलने की बात भी कही है। तीसरी तस्वीर दीवार पर मूर्ति उखाड़ने के निशान। चौथी तस्वीर दीवारों पर कमल स्वस्तिक चिन्ह। रिपोर्ट में ज्ञानवापी की दीवार पर कमल और स्वस्तिक जैसे चिन्ह मिलने का जिक्र है। पांचवी तस्वीर पश्चिम की दीवार नागर शैली की है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार नागर शैली की है। यह दीवार बाहर से भी देखी जा सकती है। 4 भाषाओं में लिखावट, शिव के 3 नाम मिले। ज्ञानवापी की दीवारों शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। यह जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया। पशु पक्षियों की आकृतियां और धार्मिक नक्काशी परिसर के मौजूदा स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया था। पहली तस्वीर विष्णु की यह आकृति सैंडस्टोन से बनी है। ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और मोटाई 15 सेंटीमीटर है। 4 हाथ हैं, इनमें एक में गदा चक्र और शंख धारण किए हैं। यह अच्छी कंडीशन में है। दूसरी तस्वीर गणेश की यह मूर्ति टेराकोटा की बनी हुई है। इसमें पद्मासन में बैठे हैं। ऊंचाई 8.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यह अच्छी कंडीशन में मिली है। तीसरी तस्वीर यह किसी आकृति का हाथ है जो कोहनी से मुड़ा हुआ है। हथेली ऐसे मुड़ी हुई है जैसे कुछ पकड़ा हुआ हो। इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। चौथी तस्वीर शिवलिंग की यह आकृति सैंडस्टोन से बनी है। पत्थर पर ही सांप को उकेरा गया है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और परिधि 14 सेंटीमीटर है। पश्चिमी दीवार को मंदिर का हिस्सा बताया। रिपोर्ट में बताया कि कन्नारथा, प्रतिरथा और नागर शैली में बनी पश्चिमी दीवार के अध्ययन से पता चलता है कि यह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यह दीवार 5000 साल पहले नागर शैली में बनी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। यही नहीं, परिसर में एक शिलालेख का टूटा हिस्सा मिला है, जिसका मूल पत्थर एएसआई म्यूजियम में है। यह शिलालेख 1966 का है। इस पर महामुक्ति मंडप लिखा है। औरंगजेब शासन के दौरान स्थल का मूल तत्व क्षतिग्रस्त किया गया। खंभे पर दीपस्थल और घंटियों की आकृतियां मिली हैं। रिपोर्ट में एएसआई ने बताया कि परिसर के सारे खंभे 17वीं सदी से पहले के हैं। यह मंदिर के प्रतीत होते हैं। इसमें हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह बने हैं। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर के पत्थरों, मलबे से बनी है। इस दीवार से जुड़े केंद्रीय कक्ष में बदलाव नहीं हुआ, यानी अपरिवर्तित है, जबकि बाहर के 2 कक्षों को मॉडिफाई किया गया। ज्ञानवापी चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाने को बनाते समय पुराने स्ट्रक्चर मंदिर के खंभों का इस्तेमाल किया गया। एक खंभा स्तंभ ऐसा मिला जिसे घंटियों से सजाया गया है। उसमें चारों तरफ दीपक रखने की जगह बनी है। हिंदू पक्ष बोला, रिपोर्ट से हमारा दावा साबित हुआ। एएसआई ने कहा कि ज्ञानवापी के तहखाना S1 में 2 मीटर चौड़ा कुआं है। इसे कवर किया गया है। मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष
और उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में एक कक्ष था। उत्तर की ओर 3 कक्ष के अवशेष हैं। दक्षिण और पश्चिम में कक्ष अब भी मौजूद है, लेकिन पूर्व में कक्ष के अवशेष और इसके आगे के विस्तार का भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सका। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अयोध्या की तरह बनारस में भी मंदिर को तोड़कर उसके पिलर और अवशेष पर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का बयान। रिपोर्ट पढ़कर जवाब देंगे एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सवाल खड़े किए। इंतजामिया कमेटी के परिसर की कृति और खंभों की डिजाइन मंदिर की है। 24 जुलाई को ज्ञानवापी में उतरी एएसआई की टीम। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 23 जुलाई 2023 को आदेश दिया था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में अदालत ने रडार तकनीक एएसआई से सर्वे कराने का आवेदन मंजूर किया था। साथ ही एएसआई के निदेशक को सर्वे कर अदालत ने कहा था कि किसी तरह की क्षति पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। 24 जुलाई को एएसआई टीम ने सील वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर के सर्वे शुरू किया और लगभग 84 दिन चले। सर्वे के बाद सीलबंद रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। इससे पहले मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जुलाई का सर्वे स्थगित होकर दोबारा 4 अगस्त 2023 से सर्वे शुरू हुआ, जो 2 नवंबर तक पूरा हो सका। 18 दिसंबर 2023 को सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी। इसके बाद से ही हिंदू पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था। 36 दिनों तक 3 हिस्सों में तैयार हुई रिपोर्ट। पहली कॉपी ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की है, जिसमें स्थलीय बनावट, काल और समय आदि का डिटेल है। दूसरी कॉपी में जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल को शामिल किया है। इसमें तरंगों के जरिए ग्राफ बनाया और उसके नीचे मौजूद अवशेषों का एक्सरे किया गया। उसकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स में तैयार की गई है। तीसरी कॉपी में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया है। ज्ञानवापी में 3 स्तर पर तैयार रिपोर्ट को दिनों के अनुसार पीपीटी स्लाइड में तैयार गया है और उस दिन की प्रगति को अलग से उल्लिखित भी किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।